अगर आप लोग जेम पे बायर या सेलर है तो आपने एक शब्द जरूर सुना होगा जिसका नाम है L1। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप बायर के आईडी से L1 बना सकते हैं। L1 क्यों बनाना पड़ता है तो वो मैं बताता हूं। अगर कोई बायर है जो 25,000 से ऊपर का सामान खरीदना चाहता है और 5 लाख से नीचे का, तो उनको L1 के माध्यम से ही खरीदना पड़ता है। इसमें एक तरीके से कंपेयर करके बताना पड़ता है कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका रेट सबसे कम है। तो इस तरीके से जो है एक L1 तैयार होता है 3 प्रोडक्ट के साथ, और वो आपको बना करके तभी परचेज करना होता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप L1 बना सकते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको L1 का सर्विस चाहिए तो हमारे ओर से पेड सर्विस दिया जाता है। अगर आप लोग किसी कारणवश L1 नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे से भी करवा सकते हैं, जो कि पेड सर्विस होगा। उसके बदले आपको हमारा जो फीस है वो आपको पे करना होगा। मैं जो है कंप्लीट L1 करके आपको दे दूंगा। सो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क करेंगे अगर आपको जो है किसी भी तरीके का सर्विस चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है, फ़ोन पे हमारा किसी भी तरीके का मैं फ्री में जो है कोई भी सर्विस नहीं दे पाऊंगा। तो अगर आपको फ्री में कोई भी एडवाइस चाहिए या कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ आप कॉल ना करें, आपको किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं किया जाएगा। ओनली जो है मोबाइल नंबर पेड सर्विस के लिए। तो चलिए अब बता देते हैं कि किस तरीके से आप L1 कर सकते हैं। L1 बनाने के लिए आपको क्या करना है, जेम के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बायर आईडी लॉगिन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चूंकि ऑर्डर देना है तो या तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, या इस तरीके से अगर आपका जो भी सेलर होगा वो प्रोडक्ट का ऐसे लिंक दे देगा। अब ये लिंक दे देगा मान लीजिए बायर, तो ऑफकोर्स उसका रेट यहाँ पे दिखता नहीं है, क्योंकि ये जनरल लिंक होता है जो कि आपको उसका रेट मैच करना होता है। तो जो बायर का रेट है वो ज़्यादा है। वो बायर का रेट जो हमें बताया गया वो कितना है वो मैं दिखा देता हूँ। तो बायर का रेट जो है वो यह दिया गया है। अब हमें इस प्राइस पे इस बायर को जो है हमें यहाँ पे यह वाला जो है देना है। अब यहाँ पे रेट जो है कम दिखा रहा है, मतलब ऑफकोर्स कोई और बायर जो है यहाँ पे इसका दिखा रहा है। अब हमें इसका L1 करना है। तो कैसे करना है, सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बायर आईडी मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है ये जो प्रोडक्ट है इस पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जो देख रहे हैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जिसके बाद जो है यह कुछ इस तरीके से खुलने लगता है। तो इसको पूरा खुल जाने देना है। थोड़ा सा वेबसाइट स्लो होता है ये, तो वेट करना है। अब जैसा देख सकते हैं कि लगभग जो ये सारा खुल गया है। तो सबसे पहले जब ये खुल जाएगा तो आपको कंसाइनी सिलेक्ट करना है। उसके लिए इस पर क्लिक करना है। जो स्टेट होगा वो स्टेट आपका रहेगा ही। लोकेशन कहाँ पे डिलीवर करना है जो भी होगा उसमें से आपको यहाँ पे चुन लेना है। और उसके बाद जो है क्वांटिटी कहा जा रहा है कि कितना क्वांटिटी की जरूरत है, और वो सर्च पे क्लिक करूँगा। तो जब सर्च पे क्लिक करूँगा तो चूंकि इसका जो है बिल ज़्यादा बनेगा तो यहाँ पे करंट L1 में जो होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। सो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कह रहा है कि ये खरीद लो, लेकिन ऑफकोर्स जो यह हमारा प्रोडक्ट नहीं है जिसका हमें L1 करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारा प्रोडक्ट था उसका फिल्टर लगाऊंगा। अब फिल्टर आप वही लगा सकते हैं जो गोल्डन में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गोल्डन पैरामीटर में दिया हुआ है, पीला कलर का, गोल्डन कलर का एक्चुअली है। तो L1 देख सकते लिखा हुआ है। इसी तरीके से और किसी में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में ही गोल्डन पैरामीटर दिखता है। तो ये वाला कभी भी मत लगाना, ये वाला काम नहीं करता है, सिर्फ जो है ये गोल्डन वाला ही काम करता है। तो अब यहाँ पे एक एक करके आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो है यहाँ पे लगाना है। तो यह प्रोडक्ट है। चलिए मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो इस प्रोडक्ट के हिसाब से चूंकि हमें L1 बनाना है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको इसी हिसाब से फिल्टर लगाऊंगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे वाटर फिल्टर है, वाटर फिल्टर टाइप पूछा जा रहा है। तो इसमें आप अपने प्रोडक्ट में देख लो कि वाटर फिल्टर इसका कैसा है। चलिए मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। नीचे आएंगे तो इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं, ताकि सारा दिख जाए। अब हमें सबसे पहला जो यहाँ पे दिखाएगा कि वाटर फिल्टर टाइप। अब वाटर फिल्टर टाइप क्या है तो यहाँ पे देख लो, वाटर फिल्टर टाइप जो है इसका UV है। तो मैं यहाँ से इसको जो है UV कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं अब चेंज हो गया यह। खैर और भी चीज़ें हैं जो कि हमें करना है। तो एक चीज़ हमने कर लिया। अब यहाँ पे प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी कहा जा रहा है। प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी कितना है वो आपको करना है। तो ये चीज़ आपको अपने प्रोडक्ट जो होगा उसमें से देख लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी जो है 50 है। चलिए मैं इसको 50 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यह जो है यह आ गया है। कुछ और भी है, उसको भी मैं पैरामीटर इसमें लगा देता हूँ। अब जो है यहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी कहा जा रहा है। कूलिंग कैपेसिटी कितनी है वो आपको अपने प्रोडक्ट में देख लेना है। ये देख सकते हैं कूलिंग कैपेसिटी भी 50 ये दिया हुआ। तो यहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी मैं यहाँ पे 50 कर दूंगा इसको भी। ओके, अब यहाँ पे हमें और भी चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो है ये किसी और का ही प्रोडक्ट दिखा रहा है। सो उसके लिए और भी हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके लिए बॉडी मटेरियल देख रहे हैं, या इसमें ज़्यादा ऑप्शन है नहीं तो इसको लगाने से कोई फायदा नहीं है। जिसमें ज़्यादा ऑप्शन हो वो आप चुनो। तो अब यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी देख सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है, तो इसमें से फिल्टर लगा सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी देख लेते हैं इसका कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 150 लीटर का है यह।
तो मैं यहाँ पे 150 लीटर कर दे रहा हूँ। 150 वाला जो है यह वाला चुन लेता हूँ। तो अब जो है इसका रेट और भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन यह अभी हमारा प्रोडक्ट नहीं आया है तो मुझे और फिल्टर लगाना पड़ेगा। चलिए मैं और लगा देता हूँ। लाइफ ऑफ आरओ कहा जा रहा है, तो लाइफ ऑफ आरओ कितना है वो आपको यहाँ से चुन लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ ऑफ आरओ फिल्टर लिखा हुआ है 10,000 से 12,000। तो चलिए मैं 10,000 से 12,000 वाला चुन लेता हूँ। ओके, अभी भी नहीं आया। चलिए और फिल्टर लगाते हैं। यहाँ पे फ्री सर्विस कहा जा रहा है, तो इसमें तो एक ही ऑप्शन है, तो इसको नहीं लगाएंगे, कोई फायदा नहीं है। वारंटी ऑफ कंप्रेसर कहा जा रहा है, तो वारंटी ऑफ कंप्रेसर कितने साल का है इसका वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये वारंटी ऑफ मशीन है और वारंटी ऑफ कंप्रेसर यहाँ पे 2 साल का दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सा 2 वाला सेलेक्ट कर लो कि 2 साल का है आपका। यहाँ पे हमारा आ गया है। तो इनका आप देख सकते हो कि यह बिल्कुल L1 बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अगर 4 का काउंट करोगे तो यह प्राइस बैठेगा जो इनका रेट है। तो ऑफकोर्स इनका रेट जो है हमने मैच कर दिया है। तो इस तरीके से आपको मैच करना होगा। तो इस तरीके से हमने यह मैच कर दिया है। तो ऑफकोर्स L1 के लिए देख सकते हैं सबसे पहले में बाई का ऑप्शन जो है इसी का दिया हुआ है, मतलब यही L1 इसका बिल्कुल परफेक्ट जो है रेडी हो गया है। अब यह होने के बाद अब आपको यह जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो बायर होते हैं, उनको ये भी दिखाना होता है कि जिससे आप खरीद रहे हैं उससे सबसे कम रेट होना चाहिए, पहला नियम है। और दूसरा यह है कि कंपेयर, मतलब 2 कंपनी को आपको कंपेयर करवाना पड़ेगा। मतलब यह है कि 2 प्रोडक्ट ऐसे लेने पड़ेंगे जिसका इससे जो आपके प्राइस है उससे ज़्यादा रेट हो, और इसके अलावा जो है वो दोनों अलग अलग कंपनी को, सेम कंपनी का होगा तो फिर L1 हो नहीं हो पाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह है जिसका ये अनब्रांडेड में है, तो एक यह सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं L1 बनाने के लिए। तो देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गया है। 2 और कंपनी नीचे से ले लेता हूँ जिसका प्राइस इससे ज़्यादा है, तो इसका 237 है, नीचे वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक कंपनी ये हो जाएगा जिसको हम ले सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका ब्रांड जो है अलग है, तो इसको भी कंपेयर के लिए डाल सकते हैं। तो यह ऐड हो गया। और उसके बाद यह नहीं ले सकते क्योंकि सेम हो जाएगा, जो इसका भी NA लिखा हुआ है और इसका भी NA लिखा हुआ है, तो मतलब कि कंपेयर में हम इसको नहीं डाल सकते, ना तो L1 ये बन नहीं पाएगा। तो हमें दूसरा एक कंपनी यहाँ पे दिया हुआ है, यह कंपनी चुन लेता हूँ। तो इस तरीके से यह 3 कंपेयर हो गया। अब यह परफेक्ट L1 हो गया। अब बायर को क्या करना होगा, सिंपल सा यहाँ पे कंपेयर देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जो है यह सारा आ जाता है। अब बायर को क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे ऐड टू कार्ट है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपको डायरेक्ट परचेज करना है या बिड करना है, तो आपको डायरेक्ट परचेज होगा, तो आपको डायरेक्ट परचेज पे इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद जो है इस तरीके से आ जाएगा कि यह प्राइस है 4 क्वांटिटी के लिए इतना रुपया बैठ रहा है। आपको चूंकि डायरेक्ट परचेज करना है तो यह इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, जो बायर होगा उनको ये कंपेरिजन शीट डाउनलोड करना नहीं भूलना है। अगर ये डाउनलोड करना भूल जाते हैं आप तो आपको जो काफ़ी परेशानी होगा। बाकी जो टैब है मैं बंद कर देता हूँ चूँकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जब मैंने इस कंपेरिजन शीट पे क्लिक किया है तो इस तरीके से आ गया है प्रिंट के लिए, तो आपको इसको प्रिंट जरूर कर लेना है, क्योंकि उन लोगों को डिपार्टमेंट में जो है ऑर्डर दिखाने के लिए ये लगाना पड़ता है, जो ऑर्डर प्रोसेस होता है उसमें। तो इस तरीके से आ जाएगा। इसको सिंपल सा प्रिंट कर लेना है या सेव कर लेना है, जो भी करना है आप इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चलिए मान लीजिए कि मैं डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहा हूँ, या जो भी नाम आप रखना चाहते हैं रख करके मैं सेव कर ले रहा हूँ। तो यह सेव करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बाद में परेशानी आएगा और बाद में ऑप्शन भी नहीं आता इसको डाउनलोड करने का। ओके, तो चलिए मैं ये कर लिया हूँ। अब यह उसके बाद जो है डायरेक्ट परचेज पे क्लिक करना है। जिसके बाद यह आता है, आपको यहाँ पे यह वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है यस वाले, इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। आपको जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है और आपको सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है यह फाइनेंस के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी फाइनेंस अथॉरिटी होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी होगा। यहाँ पे आपको उसका डेजिग्नेशन लिख देना है, जो भी उसका पोस्ट होगा, जो भी पोस्ट पे होगा वो उसका पोस्ट लिख देना है इस पर्सन का। उसके बाद जो है जिसने फाइनेंशियल अप्रूवल किया है उसका पोस्ट लिख देना है, जिसने फाइनेंशियल अप्रूवल किया है। उसके बाद जो कहा जा रहा है कि GST टैक्स इनवॉइस जो है वो बायर के नाम पे बनेगा या कंसाइनी के, तो जिससे भी बनाना होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या इसका हेड ऑफिस से या IFD किसी से अप्रूवल है, अगर है तो यस करो और नहीं है तो नो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे फाइनेंशियल अप्रूवल में डिपार्टमेंट की ओर से जो फाइनेंशियल अप्रूवल एक दिया जाता है, अगर वो अप्रूवल लेटर है तो वो डाल सकते हो, या जो है आप जो अभी बनाते हैं वो वाला अपलोड कर सकते हो। मतलब यह है कि जो हमने अभी ऑर्डर बनाया है वो यहाँ पे आप PDF अपलोड कर सकते हो, तो वो वाला मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। तो यह वाला हमने बनाया था, यह वाला चुन लेता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। जिसके बाद जो यह अटैच हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जिसके बाद जो है यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको क्या करना है, एक्सेप्ट एंड सेव पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, वेरीफाई विथ OTP, जो OTP से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ई-साइन डॉक्यूमेंट से, या DSC वेरीफाई। इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके जो बायर होगा वो इसको जो है सत्यापित कर देगा और उसके बाद जो है ऑर्डर जो है वो
बायर के आईडी में चला जाएगा। अब बायर के आईडी में जाएगा तो उसको कैसे ऑर्डर दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने ये बायर का जिसको ऑर्डर दिया गया है उसकी आईडी यहाँ पे लॉगिन कर लिया हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर में जो भी ऑर्डर आता है ऑर्डर में ही जाता है। ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यह ऑर्डर जो है इस तरीके से आया हुआ है, जिसका जो है अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके देखोगे तो पीडीएफ हमने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसी चीज़ का जो है ऑर्डर यहाँ पे आया हुआ है। तो ऑर्डर यह प्रोसेस करना होता है। ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो आप देख लेना, आप पूरा ऑर्डर प्रोसेस कर पाएंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप L1 बना सकते हैं। अगर आप लोग L1 नहीं बना पाते हैं और हमारे से सर्विस चाहते हैं तो हम लोग पेड सर्विस देते हैं, आपको L1 बना के देंगे, लेकिन ऑफकोर्स उसके बदले जो है हमें आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, जो भी हमारा फीस होगा। सो अगर आप कराना चाहते हैं तो नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क करें, हमारे ओर से आपको जो है सर्विस दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।